बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री सिन बोर्ड का लेक्चर नंबर 7 और पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें पहली ब्रांचेस है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? तो हम कहेंगे इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं, इंडस्ट्री के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं, किस लिए? प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब है कि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने भी केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं, उनकी स्टडी करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। और आपको पता है कि ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये लार्ज अमाउंट में बनता है। किसमें बनता है? लार्ज अमाउंट में। तो आप कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल प्रोसेस की स्टडी करते हैं, जो कि इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो केमिकल प्रोसेस जो इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्री में होने वाले केमिकल प्रोसेस जो प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे मेडिसिन बनाना, जैसे सोप फॉर्मेशन करना। अब जो सोप बनता है इंडस्ट्री में, इसकी स्टडी करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। मेडिसिन आपके पास जितनी भी बनेंगी, इनकी स्टडी करना भी क्या कहलाएगा? आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाएगा। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब है इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट के केमिकल प्रोसेस की स्टडी करना। इसके बाद जो अगली हमारे पास है, वो भी एक आसान डेफिनेशन है। क्या है वो? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब है कि न्यूक्लियर का मुताला करना। किसकी स्टडी करना? न्यूक्लियस की स्टडी करना। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस में क्या? न्यूक्लियस के अंदर केमिकल प्रोसेस जो हो रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेस। दूसरा प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या स्टडी करते हैं आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियस का मुताला करते हैं। न्यूक्लियस में क्या? केमिकल प्रोसेस, प्रॉपर्टीज और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के यूजेस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कैंसर में यूज होती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम एटम के न्यूक्लियस का मुताला करते हैं। न्यूक्लियस में होने वाले केमिकल प्रोसेस, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज और जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी भी यूजेस। अब चलते हैं हम अगली ब्रांच पे। और अगली ब्रांच क्या है हमारे पास? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये भी डेफिनेशन सिंपल है भाई। केमिकल रिएक्शन का या केमिकल प्रोसेस का लिविंग
थिंग्स या लिविंग थिंग्स कह दें या लिविंग बीइंग कह दें, केमिकल प्रोसेस का लिविंग बीइंग के इन्वायरमेंट में क्या असरअंदाज होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। यानी कि जो केमिकल प्रोसेस आपके सराउंडिंग में हो रहे हैं, क्योंकि आप एक लिविंग बीइंग है, अब उन केमिकल प्रोसेस की वजह से आपके इन्वायरमेंट में क्या असर पड़ रहा है, उसकी स्टडी करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप सबसे कॉमन एग्जांपल लें पोल्यूशन। भाई पोल्यूशन जो है, इस पोल्यूशन में केमिकल प्रोसेस होते हैं। अब इस केमिकल प्रोसेस की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, इस पोल्यूशन का लिविंग बॉडी में या लिविंग थिंग्स या लिविंग बीइंग में के इन्वायरमेंट में असरअंदाज होगा। अब ये अंदर असरअंदाज जो होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इसके क्या इफेक्ट है, इसकी स्टडी करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब क्या है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का मतलब है वो केमिकल प्रोसेस जिनसे लिविंग थिंग्स के इन्वायरमेंट पे असर पड़े, उनकी स्टडी करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। ये जो इफेक्ट पड़ता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे पोल्यूशन का आपकी इन्वायरमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है। तो हम कहेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिकल प्रोसेस का स्टडी करती है जो कि लिविंग थिंग्स की इन्वायरमेंट पे असरअंदाज होते हैं। इसके बाद आपके पास जो ब्रांच है उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालाइज करती है, एनालिसिस करती है किस चीज़ की? एनालिसिस करती है काइंड की, एनालिसिस करती है क्वालिटी की, एनालिसिस करती है क्वांटिटी की, क्वांटिटी है ना। तो एनालिसिस करना किसकी? काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, किसकी? किसी भी सब्सटेंस के कंपोनेंट की, किसी भी सब्सटेंस के कंपोनेंट की क्वालिटी, काइंड, क्वांटिटी की स्टडी करना और प्लस सप्रेशन सप्रेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे एक गिलास है, इसके अंदर पानी मौजूद है, मैं आपसे पूछूं बताएं इस पानी के अंदर अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितनी है। मैंने क्या पूछा आपसे कि इस पानी के अंदर अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितनी है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इसका मतलब है ये जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में पढ़ा जाएगा उसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या करती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस करती है को काइंड की, क्वालिटी की, क्वांटिटी की और सप्रेशन की। जैसे मैंने कहा कि पानी के अंदर कितना क्लोरीन मौजूद है, आपने कहा इसका मतलब है ये पूछ रहा है मुझसे क्वांटिटी कितनी है। मैंने पूछा बताएं ये किस क्वालिटी का है, यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो आपने कहा क्वालिटी पूछ रहा है। फिर मैंने कहा बताएं इसको अलग कैसे करें, कि तो आपने कहा मुझसे सेपरेशन पूछ रहा है। तो मैं आपसे क्लोरीन कैसे अलग कर सकते हैं, क्लोरीन कितनी मिकदार में मौजूद है और क्लोरीन की क्वालिटी कैसी है, ये यूज करने के काबिल है या नहीं है, इन सब की स्टडी करना एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाती है। जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जैसे क्रोमेटोग्राफी होती है। तो हम कहेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस करती है काइंड, क्वालिटी, quantity of a component in a substance, and it is also deal with the separation of a component from the substance। ये थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आपके पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री, यही पढ़ लेते हैं हम अभी। मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब क्या है भाई? भाई मेडिसिनल केमिस्ट्री का मतलब है ड्रग्स स्टडी करना। किसका? ड्रग्स का स्टडी करना, मेडिसिन का स्टडी करना, ड्रग्स का स्टडी करना। ये ड्रग्स क्या होती है? देखें, ड्रग्स कहते हैं वो तमाम चीज, वो केमिकल, ड्रग्स क्या होते हैं? वो केमिकल होते हैं
जो लिविंग बॉडी के हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं। समझे क्या कहा मैंने कहा ड्रग्स वो केमिकल होते हैं जो लिविंग बॉडी की हेल्थ पर इफेक्ट करते हैं, लिविंग बॉडी के हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। अब ये इफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और ये इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम ड्रग्स की स्टडी करेंगे, यानी कि हम कहेंगे केमिकल का लिविंग बॉडी की हेल्थ पे क्या असरअंदाज हो रहा है, उसे कहा जाता है ड्रग्स, और इसकी स्टडी करना कहलाता है मेडिसिनल केमिस्ट्री। अगर पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है हेल्थ पर तो हम उसको नाम देते हैं मेडिसिन का। क्या नाम देते हैं? मेडिसिन का। मेडिसिन क्या है? मेडिसिन वो ड्रग्स होती है जो लिविंग बॉडी की हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, उसे हम ड्रग्स कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम ड्रग्स की स्टडी करते हैं खास तौर पर। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आ जाते हैं, इनमें फार्मेसी भी आ जाती है। अगली देखें अगर हम, तो अगली हमारे पास है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री सिंपल समझिएगा। क्वांटम केमिस्ट्री का मतलब है बिहेवियर ऑफ एटम्स प्लस मॉलिक्यूल। बिहेवियर ऑफ एटम्स प्लस मॉलिक्यूल, यानी कि एटम और मॉलिक्यूल के बिहेवियर की स्टडी करना। कब करना? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। कब करना? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो जब आप मॉलिक्यूल और एटम के बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो आप कहेंगे क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री क्या है? क्वांटम केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम एटम्स और मॉलिक्यूल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं कि ये रिएक्शन के अंदर कैसा बिहेवियर करेगा। तो हम कहेंगे क्वांटम केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल के बिहेवियर की स्टडी करते हैं। लास्ट ब्रांच जो आपके पास बची है वो है ग्रीन केमिस्ट्री। आपके सराउंडिंग को बेहतर करने के लिए, आपकी जिंदगी को अपडेट करने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री आती है। भाई ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है? ग्रीन केमिस्ट्री वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल को यूजफुल मटेरियल में चेंज करना का काम करती है, या वेस्ट मटेरियल से यूजफुल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए काम करती है। यानी ग्रीन केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। जो क्या होती है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है, या आपके इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाहती है ग्रीन केमिस्ट्री। कैसे करेगी? जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें यूजफुल मटेरियल में चेंज करेगी, या वेस्ट मटेरियल से यूजफुल एनर्जी को जनरेट करेगी, जिसकी मदद से आप आगे उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर, है ना। अब आपने एक मिसाल आपने देखी होगी, प्लास्टिक की जो बोटल्स होती हैं हमारे पास, ये प्लास्टिक की बोतल हमारे पास रिफाइंड होती हैं, रिसाइकिल होती है। और जब इसको हम रिसाइकिल करते हैं और इससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, या इस प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल करके दोबारा यूज़फुल बनाते हैं, क्योंकि आपके लिए वो वेस्ट मटेरियल था। प्लास्टिक की बोतल आपने फेंक दी, उस प्लास्टिक की बोतल को दोबारा कंपनी में या इंडस्ट्री में लेके गए और उसको रिसाइकिल करके यूजफुल मटेरियल बनाया गया और दोबारा मार्केट में भेज दिया गया। तो ये ग्रीन केमिस्ट्री कहलाती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री क्या चाहती है? ग्रीन केमिस्ट्री आपकी ज़िंदगी को बेहतर करना, आपके इन्वायरमेंट को बेहतर करना चाहती है। ये था हमारे पास पार्ट 2 लेक्चर नंबर 7 का, जिसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हमने पढ़ ली। इसके बाद हम बेसिक डेफिनेशन में जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
थैंक यू।